और कुंडली के 7वें भाव में कौन सा ग्रह होने से आपके वैवाहिक रिश्तों में गलतफहमी और भ्रम बढ़ रहा है। आइए ये जान लेते हैं अब पंडित जी से। पंडित जी, क्या कारण होता है? देखो, 7वें भाव माने विवाह भाव में अगर राहु है तो वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन राहु यदि वृषभ या मिथुन राशि का है तो ये उतार चढ़ाव रुक जाते हैं। अन्य किसी राशि में होगा, कन्या राशि में भी होगा तो उतार चढ़ाव ज़्यादा नहीं होगा। तो मैंने बताया वृषभ, मिथुन और कन्या, इन 3 राशियों में अगर राहु होगा तो ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। लेकिन इसके अलावा अगर वो सिंह राशि में होगा, अगर वो कर्क राशि में होगा तो वो परेशान नहीं, बहुत परेशान करेगा। मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल पाता है। ऐसे लोगों के अगर अफेयर हैं तो काफ़ी दिन चलकर टूट जाते हैं। शादी हो जाए तो जीवन साथी के साथ गलतफहमी और भ्रम की स्थिति रहती है। हर समय अपने जीवन साथी पर शक करने की आदत रहती है। 7वें भाव में राहु अशुभ हो तो वैवाहिक जीवन नीरस हो जाता है। 7वें भाव का राहु प्रेम विवाह अगर हो गया तो ये लंबे समय तक टिकने नहीं देता है। 7वें भाव का राहु जीवन साथी से दूरी बना देता है। पति पत्नी में प्यार और विश्वास और समर्थन की कमी हो जाती है। 7वें भाव में अशुभ राहु पहली शादी टूटने के बाद दूसरी शादी का योग बनाता है। परिवार के सदस्य भी पति पत्नी के बीच क्लेश का कारण बनते हैं। पति पत्नी एक दूसरे की बुराई करते हैं। तो ये सब कारण होते हैं। देखिए, हमारे यहाँ सनातन धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में एक संस्कार माना गया है, लेकिन किसी भी सनातन धर्म के किसी भी ग्रंथ में विवाह विच्छेद की चर्चा नहीं है कि इन परिस्थितियों में विवाह तोड़ा जा सकता है या पति के रहते पत्नी दूसरे पुरुष का वर्ण कर सकती है या पत्नी के रहते पुरुष दूसरे किसी स्त्री का वर्ण कर सकता है। ऐसा हमारे शास्त्र का कहीं कोई उदाहरण नहीं है। हमारे यहाँ विवाह में विवाह विच्छेद की कभी चर्चा ही नहीं हुई है और आज देखने में समाज में ये बहुत बड़ी मात्रा में दिखाई दे रहा है। उसके जो कारण हैं, 50% कारण जो है लड़के की माँ होती है। वो लड़के को इतना कंट्रोल कर देती है कि ये एक कारण है, और 40% लड़की की माँ होती है और 10% जो है वो दोनों के सामंजस्य की कमी के कारण होता है। अगर लड़की और लड़के की माँ चाहें कि रिश्ता चलता रहे और उन लोगों के जीवन में हस्तक्षेप ज़्यादा न करें तो विवाह में ग्रह एक बार खराब भी होंगे तो सामान्य हो जाएंगे। ऐसा हमारा अनुभव है, क्योंकि आए दिन ऐसे लोगों की कुंडलियाँ देखने के लिए आती हैं और जब सच्चाई पता चलती है तो उसमें ये बात भी सामने खुलकर आती है। जय माँ विंध्यवासिनी।